स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव। गेटिव। नंबर दो डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। नंबर एक सिंगल इंटरोगेटिव और नंबर दो डबल इंटरोगेटिव। आप देख लीजिए सिंगल इंटरोगेटिव क्या होते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, ये क्या होते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव। अब इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य क्या शुरू होता है? सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान होती है वाक्य में पहले क्या आता है। क्या वाक्य में पहले क्या आता है? ध्यान देना, वाक्य में पहले क्या आता है, क्या आता है। ये सिंगल इंटरोगेटिव में वाक्य शुरू होगा तो पहले आएगा क्या। जैसे पहले क्या आता है, जैसे देख लीजिए, जैसे क्या वह पानी पीता है, ये निशान लग जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जरूर लगेगा क्योंकि क्या आया है, प्रश्न है इसमें। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अगर एक वचन है तो इसके बनाने के नियम क्या होते हैं देख लीजिए। बनाने के नियम अगर वाक्य एक वचन है तो डज पहले लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं। अगर वाक्य एक वचन है तो डज पहले लगा देते हैं। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक और नियम नंबर दो। अगर वाक्य बहुवचन है तो डू पहले लगा देते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा था क्या वह पानी पीता है, तो एक वचन है। इसको बनाने के लिए दोबारा देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे बना देते हैं। क्या एक वचन है तो लगा दो डज ही। अब क्या मुख्य क्रिया, ड्रिंक द वाटर, ये बन गया एक वचन। बहुवचन वाला देख लीजिए, जैसे बहुवचन का देख लीजिए, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो ये बहुवचन है, इसमें लग गया डू यू ईट द फूड, ये बन गया।
ये बहुवचन का बन गया, देख लीजिए, और ये एक वचन का हो गया डज। इस तरीके से अगर वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव है तो वाक्य में पहले क्या आएगा, अगर पहले क्या आएगा तो उसमें सहायक क्रिया पहले लगानी पड़ेगी, एक वचन में डज लगाना पड़ेगा और बहुवचन में डू लगाना पड़ेगा। कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव अगर आता है और सिंगल इंटरोगेटिव आता है और पहले अगर क्या आता है, तो अगर एक वचन है तो डज लगेगा, अगर बहुवचन है तो डू लगेगा। ध्यान देना आप लोग, अगर एक वचन है तो डज लगेगा, अगर एक वचन है डज लगेगा, अगर बहुवचन है तो डू लगेगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए सिंगल, अब डबल इंटरोगेटिव, ये तो हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। अब देख लीजिए डबल इंटरोगेटिव, अब देख लीजिए, अब सिंगल इंटरोगेटिव ये हो गया, अब डबल इंटरोगेटिव क्या होता है देख लीजिए, डबल इंटरोगेटिव, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, और भी हो सकते हैं, ध्यान देना। अब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, बहुत से ऐसे होते हैं ये शब्द आते हैं, कैसे, जिसके बीच में, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जहां, तहां, ये बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं जो बीच में आते हैं, वो डबल इंटरोगेटिव में आते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे तुम क्यों बाजार जाते हो। आप देख लीजिए क्यों आ गया बीच में, इसका बनाने का अलग नियम होता है, ध्यान देना। इसका बनाने का नियम क्या होता है, बनाने का नियम, बनाने का, बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एक वचन करता है, नहीं एक वचन करता में डज डू लग ही जाएगा। सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं। नियम नंबर दो, बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू लगा देते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू लगा देते हैं। और नियम नंबर तीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डज या डू लगाते हैं, कहा, क्वेश्चन वर्ड के बाद। जैसे इसी को देख लीजिए, जो एग्जांपल हमने आपको बताया, इसी को पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, तुम क्यों बाजार जाते हो, ये डबल इंटरोगेटिव का है, क्यों यहाँ पे आ गया है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी लगाते हैं वाई, लगा दिया। अब ये एक वचन का, ये बहुवचन है, बहुवचन में हमने लिखा है, अगर वाक्य बहुवचन है तो डू लगाते हैं, लगा दो डू। उसके बाद में क्या लगाना है, डू के बाद लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, जाते, गो, कहा, टू मार्केट, बहुत आसान, ये देख लीजिए,
कितना आसान है। अगर यहीं पर एक वचन होता तो यहां डज लग जाता। देख लीजिए, अगर वाक्य एक वचन है, क्या सोहन क्या पानी पीता है? सोहन क्या पानी पीता है? ये देख लीजिए, सोहन क्या पानी पीता है, ये एक वचन है। इसको कैसे बनेगा देख लीजिए, क्या आ गया बीच में तो लगा लो व्हाट, एक वचन है, डज, अब क्या है सोहन, SOHAN सोहन, अब क्या कह रहा है, पीना की ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म लग गया वर्ब का, ड्रिंक क्या पीना है, द वाटर पानी, ये बन गया। आप देख लीजिए, एक वचन में लगा दिया डज, अब बहुवचन में लगा दिया डू। यही इस तरीके से ये क्यों, ये डबल इंटरोगेटिव में आता है। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जैसे इसमें था क्यों, वाई लगा दिया, इसमें था क्या तो व्हाट लगा दिया। इस तरीके से डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। सिंगल इंटरोगेटिव हमने बताया था डज या डू पहले लगा देते हैं, मतलब सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब अगर देख लीजिए, मान लीजिए, हाँ ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर हर सेंटेंस के बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, देख लेना उसे भी। सबसे पहले लगाते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का, लिख देते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव का बनेगा ये आपका स्ट्रक्चर, देख लीजिए कैसे। सबसे पहले सिंगल इंटरोगेटिव का डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। इधर लिख देते हैं डबल इंटरोगेटिव का, देख लीजिए डबल इंटरोगेटिव, ये डबल इंटरोगेटिव का लिखा जाएगा। डबल इंटरोगेटिव का होता है, देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव का। ये आपका डबल इंटरोगेटिव का है, ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव का है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया, एक सिंगल इंटरोगेटिव होता है, एक डबल इंटरोगेटिव होता है। डबल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव पहचान बना दी, बता दी, और बनाने के नियम भी बता दिए। इस तरीके से आप बना लेना।